तो घर में लगाने से इससे वास्तु दोष घर का सही रहता है, सबसे बड़ा चीज है। इससे आप टाइल्स में यूज कर सकते हैं इसको। ये देखिए, ये फल होता है, ये आंवले की तरह होता है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ कर रही हूँ, झाड़ियों के पास। देखिए, यहाँ चारों तरफ झाड़ी 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 है। तो मैं आज यहाँ क्यों आई हूँ, क्यों मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, इसका एक रीज़न है कि मैं यहाँ कुछ काम से आई थी। कुछ काम से क्या, मैं ऐसे टाइम था, कुछ काम नहीं था, तो मैं ऐसे टहलने निकल जाती हूँ घर के बाहर, आंगन में पीछे आ जाती हूँ मैं देखने के लिए। ऐसे ही जो मैं पेड़ पौधे लगाई हूँ वो मैं देखने के लिए आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ आई थी वही देखने के लिए। तो मुझे यहाँ बहुत सारे चीज़ ऐसे दिखाई दिए जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, तो जिसका हम यूज करके, उसका उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। जो कि लोग जानते हैं फिर भी कभी कभी जान के भी अनजान हो जाते हैं, बोलते हैं छोड़ो क्या करना है, इतना मेहनत कौन करता है। इस धरती में अगर कुछ भी चीज़ है, चाहे वो पेड़ पौधा हो या घास फूस हो, कुछ भी बेकार नहीं है। हर चीज़ का किसी न किसी तरह यूज होता है हमारी लाइफ में। मैं भी वैसे ही थी, मैं भी नहीं जानती थी, मगर कुछ सालों से मुझे धीरे धीरे करके कभी माँ से, कभी कहीं से पता चला, और वो मैं अपनी ज़िंदगी में अभी यूज कर रही हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलिए आपको कुछ चीज़ें जो मेरे घर में है, आंगन में है, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है, कुछ ही चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें ही हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अगर आप चाहे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, आपके आसपास भी होगा। जब मेरे घर में है, मेरे आंगन में है, तो आपके पास भी होगा। बस उसे देखने की और पहचानने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक चीज़, जो भी है 2-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो भी है मैं वो दिखाऊंगी, और उसके बारे में 1-2 बातें मैं बताऊंगी। आप भी उसको देखिएगा, पहचानिए और यूज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है अपामार, और इसे चिट्टी भी कहते हैं, और इसे लटजीरा भी कहा जाता है। इसका ये कांटे जैसा रहता है, ये कपड़े में या कहीं भी एकदम बिल्कुल आसानी से, देखिए रुक जाइए, ये कांटे जैसा रहता है, ये कपड़े वगैरह में सब चिपक जाता है एकदम आराम से। और इसका पत्ता देखिए, ये ऐसा रहता है। इसे अच्छे से पहचान लीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है दांतों के लिए। अगर दांत में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपके मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, खून आ रहा है दांत से, तो इसका दातून करना चाहिए। इसका ये डंठल जो है, ये जॉइंट रहता है। ये तो खासकर बरसात में ही होता है, सिर्फ बरसात में मिलता है, लेकिन आप इसे रख सकते हैं सुखा करके, इसे ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसे जॉइंट्स में। ये तो अभी काफ़ी पतला है, नया निकला है। जब ये थोड़े दिन में अच्छा मोटा हो जाता है, तो इसको ऐसे तोड़ तोड़ के, इसको जैसे सुखा के थोड़ा मोटा हो जाएगा, उस तब तक सीजन जाते तक तो ये मोटा हो जाता है। इसे तोड़ के अच्छा सुखा के भी रख सकते हैं। और जब भी आपको दातुन करना होगा तो इसे पानी में फुला दीजिए 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद इसका दातुन कीजिए। ये दांत के लिए बहुत अच्छा होता है, दांत का हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप पहचान लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपके आसपास हो तो यूज कीजिए। ये दूसरा वाला पौधा मैं लेके आ गई हूँ, इसे भुई आंवला बोलते हैं। इसे भुई आंवला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे ये फल होता है। ये देखिए, ये फल होता है, ये आंवले की तरह होता है, इसीलिए भुई आंवला भी बोलते हैं इसको, और भूमि आंवला भी बोलते हैं इसको। तो ये यूज होता है आपके किडनी, लीवर या यूरिन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये इसका पूरा पौधा यूज किया जाता है, इसको जड़ से लेके पूरा पत्ता, डाल, फल, हर चीज, मतलब पूरा पंचांग इसका यूज होता है। इसको धो करके अच्छे से साफ करके, जैसे आप देख रहे हैं इसमें पूरा मिट्टी लगा हुआ है, तो ये मिट्टी उट्टी पूरा साफ करके, क्योंकि जमीन में है तो मिट्टी तो रहेगा ही, साफ करके इसे पीस करके, थोड़ा सा हल्का सा कड़वा लगता है, तो उसके लिए आप चाहिए कि आप मिश्री ले लीजिए। वो धागे वाली मिश्री आती है, वो मिश्री लेके और इसे मिक्सी में पीसिए, सिलबट्टे में पीस के। इसको अगर ऐसे ही पी जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं पी पाते हैं तो इसको छान लीजिए,
और पीजिए, या फिर इसका काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। इसको जितना ये डाल रहे हैं उसमें जितना पानी देते हैं उसका आधा कर दीजिए और उसका वो काढ़ा बन जाएगा। उसे आप सुबह में खाली पेट में लेना है। तो ये अच्छा चीज़ होता है किडनी लीवर के लिए, यूरिन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये जॉन्डिस में भी यूज होता है, जॉन्डिस में भी ये ठंडा करता है। ये असल में ठंडा करता है पेट को और साथ में प्यूरीफायर भी है। तो ये मेरा 2nd नंबर का पौधा हो गया। देखिए ये है चिरायता। ये तो मेरे घर में इतना भरा हुआ है कि कहना ही नहीं है, बहुत होता है ये। तो इसके बारे में भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये चिरायता आपको पौधा दिखा दी हूँ। तो ये है चिरायता। इसका पत्ता मिर्च के पत्ते की तरह दिखता है, लेकिन ये मिर्च नहीं है, ये चिरायता ही है। ये खाने में कड़वा लगता है और इसे ब्लड प्यूरीफायर के रूप में यूज किया जाता है। ये खून साफ करता है। इसका जॉन्डिस में यूज किया जाता है। और अगर आपको बुखार हो रहा है तो उसके लिए भी, पेट में कीड़ा हो गया है उसके लिए भी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं जितना जानती हूँ उतना मैं बता रही हूँ। इसे आप महीने में थोड़ा क्वांटिटी में, जैसे 2 या 3 चम्मच की तरह ही आप ले सकते हैं। इसका काढ़ा बना के, सेम काढ़ा बनाने का है कि आप जितना पानी डालेंगे उसका आधा कीजिए और उसको यूज कीजिए। ये कड़वा लगता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए ये है दूधिया घास। इसे दूधिया घास इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसे तोड़ने से तुरंत ही इसमें वाइट वाइट सा निकल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए ये तुरंत ही वाइट वाइट सा निकल जाता है, इसीलिए इसे दूधिया घास बोलते हैं। ये आपका बहुत सारे चीज़ में यूज होता है। ये भी पेट ठंडा करने के लिए होता है, लेकिन इसका खास करके यूज होता है आपका पाइल्स में। पाइल्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये। इसे आप पाइल्स में यूज कर सकते हैं। इसको पीसना है, पीस के इसको अगर आप ऐसे ही पिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिश्री मिला के पीजिए आप इसको। मिश्री के साथ थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा पीने में, बाकी तो सब ठीक ही है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगता है, ये अच्छा लगता है। तो ये पाइल्स के लिए है। बस मैं इतना ही जानती हूँ इसके बारे में, तो मैं इतना ही बता रही हूँ। ये देखिए ये है बेंग साग। इसको अच्छे से देख लीजिए। ये तो मेरे घर में बहुत सारा है, अलग अलग जगह पे जहाँ भी हो वहाँ निकल गया है। तो इसके बारे में भी मैं बताती हूँ। तो ये देखिए ये ऐसे लत्तर की तरह होता है। इसे आप अपने घर में, अगर आप ज़मीन नहीं है तो आप इसे गमला में भी लगा के यूज़ कर सकते हैं। गमला में लगाइए, सुंदर लगेगा। जैसे कि आप गमले में कुछ भी लत्तर उतर का, चाहे कोई भी फूल पेड़ पौधा लगाते हैं, उसी तरह आप गमले में भी लगा सकते हैं। इसका सेंट हल्का सा तीखा हल्का सा कड़वा वाला सेंट आता है। इसको ऐसे मसल के सूंघिएगा तो इसे खा भी सकते हैं। ऐसे भी जिसको मतलब कि जो खा सकते हैं वो खा लें, या नहीं तो फिर इसका शरबत बना के पिया जाता है। इसे तोड़ लें पूरा जड़ के साथ में और इसे सिलबट्टे पे पीसे या मिक्सी में पीस के मिश्री डाल के, और इसे छानना है तो छानिए, नहीं अगर बिना छाने पी सकते तो बहुत अच्छी बात है। ये उसको पी लीजिए। ये पेट बहुत ठंडा करता है, जॉन्डिस में बहुत काम आता है। खास करके ये सबसे बड़ी चीज़ कि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। जिनको नींद का प्रॉब्लम है वो इसे पियेंगे तो उनको नींद आएगा और दिमाग भी शांत रहेगा उनका, दिमाग तेज भी करता है। ये जॉन्डिस में यूज होता है और भी बहुत सारा है इसका बेनिफिट, लेकिन उतना मैं नहीं जानती हूँ। पहले तो मैं जितना जानती मैं उतना ही बता रही हूँ। तो इसका आप यूज कर सकते हैं। ये ऐसे भी गर्मी के दिनों में इसे पिया जाता है शरबत बना के। इसका हमारे यहाँ साग बना के खाया जाता है, इसे तोड़ करके साग खाया जाता है। खासकर अभी बरसात के सीजन में तो मार्केट में बहुत ही मिलता है, आपको हर मार्केट में मिल जाएगा, ये हर किसी के पास मिल जाएगा। तो ये देखिए ये है पराजिता जो मैं लगा के रखी हूँ। लगा के क्या रखी हूँ, एक बार मैं लगाई थी वो अपने आप ही हो जाता है। इसमें कोई मेहनत ही नहीं है इसको लगाने के लिए, ये इतना आसानी से ये हो जाता है। इसका जो एक बार लगाएंगे तो उसका बीज गिर के अपने आप ही ये हर सीजन में बरसात के टाइम पे ये हो जाता है, और अच्छे से रखेंगे तो ये सालों भर रह जाता है। सबसे बड़ा चीज़ तो अगर आप इसका कोई दवा नहीं भी जान रहे हैं कि ये कोई बेनिफिट है, तो ये घर में लगाने से इससे वास्तु दोष घर का सही रहता है, सबसे बड़ा चीज़ है। और ये दवाई तो है ही। इसका फूल, ये फूल देखने में भी बहुत सुंदर है। अगर आप वास्तु नहीं जानते हैं तो भी उसके लिए अगर तो वो छोड़ दीजिए। इसका फूल देखिए इतना प्यारा लगता है, ये नीला कलर का है, इसका 4 कलर का ये आता है।
एक ये नीला कलर है, एक वाइट आता है, एक पिंक आता है और एक हल्का गुलाबी में आता है। तो ये 4 कलर में आता है। वो चारों ही दवाई के रूप में यूज होता है। तो इसका पत्ता दवाई में यूज होता है। इसका पत्ता को आप पीस के पी सकते हैं। ये देखिए इसका पत्ता ऐसे होता है, 5 पत्ता होता है इसमें। तो ये भी आपका जॉन्डिस वगैरह में काम आ जाता है। हर चीज मतलब कि ये पेट ठंडा करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पेट ठंडा करने के लिए, आपके पेट के हर प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है। ये आपके किडनी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, बालों के लिए, हर चीज के लिए ये बहुत ही अच्छा दवाई है। तो ये औषधि के रूप में भी अच्छा है और साथ में ये घर को डेकोरेट करने के लिए, सुंदर रखने के लिए भी अच्छा है और वास्तु के लिए तो अच्छा है ही। और इधर है तुलसी। तुलसी के बारे में तो हर कोई जानता है। हमारे इंडिया में तो हर कोई इसका पूजा भी करता है। ये तुलसी है जिसको सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो हम काढ़ा बना करके पीते हैं इसका। जैसे अभी जो समय चल रहा है, कोरोना का टाइम है, तो इसका काढ़ा बहुत ही अच्छा होता है। इसका काढ़ा बना के पीना चाहिए। इसके बारे में तो किसी को कुछ कहने का पूछने का जरूरत ही नहीं है। ये तो हर घर में ही होता ही है। ऐसे भी देखिए ये गिलोय है, ये पूरा लतर इस पे चढ़ गया है। इसको लगाने का भी कोई टेंशन ही नहीं है। इसका डाल छोटा सा तोड़ के लाइए, लगाइए अपने घर में। बहुत फायदेमंद चीज है ये। इसका काढ़ा पीना चाहिए। इसका जूस भी आप पी सकते हैं। इसको कूट के, इसको छील के कूट लीजिए। इसका छिलका बहुत आसानी से डंठल से निकल जाता है। जैसे आप मेरे ब्लॉग में देखे होंगे तो मैं हमेशा यूज करती हूँ और 2-3 दिन में मैं गिलोय का काढ़ा बना के पीती हूँ। तो इसका डंठल बहुत आसानी से छिल जाता है। और उसको छील के छोटे छोटे पीस में काट लीजिए, उसको कूट दीजिए और उसको पानी में भिंगा दीजिए। पानी में रात भर भिंगा के रहने दीजिए और सुबह में या तो उसको डायरेक्ट छान के पी लीजिए या फिर उसको उबाल के उसको आधा करके उसका काढ़ा बना के पीजिए। तो उसका काढ़ा में आप उस साथ में तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, साथ में नीम का पत्ता भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो ये है हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। ये तो ऑलराउंडर टाइप का है। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, सर्दी बुखार खांसी से लेके कैंसर तक के लिए इस गिलोय का यूज होता है आयुर्वेद में। तो ये कोई भी बीमारी में तो यूज होता है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, अच्छा रहेगा हमारा इम्यूनिटी, तो कोई भी बीमारी से हमें लड़ने की ताकत मिलेगी, जल्दी हम अच्छे हो जाएंगे। और ये गिलोय अगर नीम के पेड़ का हो तो बहुत ही अच्छा होता है। नीम के पेड़ का हो, जामुन के पेड़ का हो, सबसे अच्छा नीम का पेड़ का गिलोय होता है, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन मेरे घर में तो नीम का नहीं है, तो मैं ये कढ़ी के पेड़ में चढ़ा के रखी हूँ। तो ये ज्यादा दिन का नहीं है, 1 साल पुराना है, तो अभी ये बड़ा ही हो रहा है। ये और भी है मेरे पास, मगर वहाँ झाड़ी है तो मैं नहीं गई हूँ, तो मैं यहीं का आपको दिखा रही हूँ, आप देख के समझ जाइए। तो ये कढ़ी के पेड़ में चढ़ा हुआ है और ये कढ़ी है, ये कढ़ी है। ये भी बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसे तो हर कोई यूज करते हैं, कढ़ी में यूज करते हैं, सांभर में, सब्जी में, दाल में, हर चीज में हम लोग इसका छौंक लगाते हैं। ये बहुत अच्छा होता है। ये बालों के लिए, पेट के लिए सबसे अच्छा चीज होता है। सबसे बड़ी बात कि ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करके रखता है, हमारे हार्मोन्स को गड़बड़ होने नहीं देता है। इसीलिए इसे रोज सुबह में खाली पेट में आप 2-4 पत्ते तोड़ लीजिए। ऐसे इस तरह से, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, 2-4 पत्ते ऐसे तोड़ के आप ऐसे चबा लीजिए और पानी पी लीजिए। बस इतना ही करना है। अगर आपको के घर में हरा पत्ता नहीं है अवेलेबल, तो आप इस कहीं से भी, अगर मार्केट में भी आजकल मिलता है, मार्केट से भी ला के इसको सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए। और इसका आधा से आधा चम्मच, जैसे 4-5 पत्ते का कितना पाउडर बनेगा उसके हिसाब से आप पाउडर लेके खा लीजिए और सुबह पानी पी लीजिए खाली पेट में। ये बहुत अच्छा होता है। तो बस मेरे घर में इतना ही पौधा है, मैं इतना बता दी हूँ आपको। बाकी तो आप जानते हैं अमरूद का पेड़, इसका भी अपना ही अलग फायदा होता है। ये भी पेट के लिए अच्छा होता है। जिनके पेट में कब्जियत का शिकायत है वो अमरूद खाएं, अमरूद का फल खाएं।